हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। कार्बोहाइड्रेट के पार्ट फर्स्ट में हमने बेसिक क्वेश्चंस को और मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज को अन्य किन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन है आपका, सुक्रोज को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो गन्ने की शर्करा के नाम से जानते हैं सुक्रोज को, घरेलू शुगर या घरेलू शर्करा के नाम से भी हम सुक्रोज को जानते हैं। चुकंदर की शर्करा आपसे पूछे तो इसको भी सुक्रोज के ही नाम से जाना जाता है। टेबल शुगर किसे कहा जाता है, तो सुक्रोज को कहते हैं। तो ये चार नाम है आपके, आपसे पूछ सकता है गन्ने की शर्करा क्या होती है, तो ये भी सुक्रोज होती है। घरेलू शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। चुकंदर की शर्करा किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। और टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सुक्रोज के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। जितने भी पाचन एंजाइम है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज एंजाइम्स की बात करेंगे। सुक्रोज के पाचन के लिए पूछे तो सुक्रोज के पाचन के लिए सुक्रेज नाम का एंजाइम उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, सुक्रोज का विघटन किस रूप में होता है। तो सुक्रोज का विघटन एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सुक्रोज जो कि हमारा डाइसैकेराइड का फॉर्म होता है, ये सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज में विघटित हो जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, माल्टोज शर्करा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे जौ की शर्करा किसे कहते हैं, माल्टोज को कहते हैं। मंड की शर्करा किसको कहा जाता है, माल्टोज को कहा जाता है। अनाजों की शर्करा किसे कहते हैं, तो माल्टोज को कहते हैं। ये आपके माल्टोज शर्करा के अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, माल्टोज के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो माल्टोज के पाचन में माल्टेज नामक एंजाइम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल्टोज का अपघटन किन रूपों में होता है। तो माल्टोज का जब पाचन होता है तो ये एक अणु ग्लूकोज और एक अणु ग्लूकोज यानी कि दो अणु ग्लूकोज में विघटित होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि माल्टोज माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के दो अणुओं में विघटित होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि मिल्क शुगर किसे कहते हैं। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोज का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो लैक्टोज का पाचन लैक्टेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैक्टोज का विघटन किस रूप में होता है। तो लैक्टोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विघटित होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि लैक्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज प्लस एक अणु गैलेक्टोज में विघटित हो जाता है। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर होगा लैक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किन रूपों में विघटित होता है। तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज में विघटित होता है। कैसे भी क्वेश्चंस आए आप अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा यहाँ से। आगे क्वेश्चन है हमारा, माँ के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है। आपके लैक्टोज की मात्रा पूछ रहा है, तो माँ के दूध में 8 से 9% लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज आंत में किस विटामिन का निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो डाइसैकेराइड का लैक्टोज फॉर्म होता है, ये हमारी आंत में विटामिन बी का निर्माण करता है।
आगे क्वेश्चन है हमारा, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीलापन किस कारण होता है? तो फॉस्फोरस की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस के कारण ही जो है दूध का रंग हल्का पीला होता है। आगे क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम रूप कौन सा होता है? तो इसको हम समझ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं, मोनो, डाई और पॉली। जो पॉलीसैकेराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो पॉलीसैकेराइड में असंख्य होते हैं, अनगिनत अणु पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड में। आगे क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोगियों को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप देना चाहिए? तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे, उनको हमको अगर कार्बोहाइड्रेट देना है तो वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको पॉलीसैकेराइड का फॉर्म क्यों दिया जाता है? तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्म इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सबसे जटिल होता है, इसका पाचन धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे जब पाचन होगा तो ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य भी धीरे धीरे देगा, मतलब ऊर्जा भी धीरे धीरे देता है, जिससे जो है उस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज के स्तर जो है, ग्लूकोज का जो स्तर है वो आसानी से नहीं बढ़ता है, मतलब उस व्यक्ति के लिए वह ग्लूकोज अच्छा होता है। अगर हम उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कोई भी पदार्थ देंगे तो उसको ऊर्जा तुरंत मिलेगी जो उसके शरीर के लिए हानिकारक होगी। अगर हम पॉलीसैकेराइड का देंगे तो पाचन धीरे धीरे होगा, ऊर्जा भी धीरे धीरे मिलेगी, जिस कारण उसके शरीर में अचानक से ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है? इसको हम समझ लेते हैं कि गर्म पानी में अनाज की कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो फट जाती है और अंदर जो स्टार्च के कण होते हैं वो फूलकर बाहर निकल आते हैं और जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही प्रोसेस जो है जिलेटिनाइजेशन के नाम से जानी जाती है। अगर इसका हम एग्जाम्पल जानना चाहें तो कच्चा चावल जैसे कि उबालने के बाद फूल जाता है, तो ये एक जिलेटिनाइजेशन का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे फल में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाता है? ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इनको क्लियर करते हुए चलिएगा। कच्चा फल है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसैकेराइड रूप उपस्थित होता है, मतलब उनकी संरचना जटिल होती है, पाचन आपका देर से होगा। आगे है, पके फल में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होता है? तो मोनोसैकेराइड पाया जाता है, इसीलिए पके फलों का पाचन आसानी से हो जाता है तुलना में कच्चे फलों के। आगे क्वेश्चन है हमारा, कच्चे अनाज में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप उपस्थित होता है? तो कच्चे अनाज में हमारा मोनोसैकेराइड पाया जाता है, मतलब कच्चे अनाजों का पाचन आसानी से हो जाता है व्यक्ति के शरीर में। आगे क्वेश्चन है, पके अनाजों में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप उपस्थित होता है? तो पके अनाजों में पॉलीसैकेराइड रूप पाया जाता है। आगे है हमारा, ब्रेड, केक, बिस्किट, रोटी, इसके ऊपरी भाग का भूरा होना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये डेक्स्ट्रिन यानी कि डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रोसेस के कारण होता है ये। आगे है, पॉलीसैकेराइड के किस रूप का पोषण मूल्य शून्य होता है? तो जो सेल्यूलोज होता है इसका पोषण मूल्य शून्य माना जाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में होता है या नहीं? तो मनुष्य में सेल्यूलोज जो है ये पचता नहीं है। आगे आपसे पूछ रहा है कि सेल्यूलोज किस में सहायक होता है? हमारी शरीर में इसका पाचन भी नहीं होता है, इसका पोषण मूल्य शून्य होता है, तो हम क्यों ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है? तो आंतों की मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गति बढ़ाने का कार्य करता है, इसीलिए सेल्यूलोज हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा जो है जल आंतों से आसानी से बाहर निकल आता है और ये जो है मल के वैक्यूम को बढ़ाने का कार्य करता है।
नेक्स्ट है सेल्यूलोज का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो अंजीर जो है सेल्यूलोज का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा पैक्टिन कहाँ उपस्थित होता है, तो पैक्टिन फलों या फलों के गूदों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का पैक्टिन क्या बनाने में प्रयुक्त होता है, तो जैम और जेली के निर्माण में फलों का पैक्टिन प्रयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, जंतु स्टार्च या एनिमल कार्बोहाइड्रेट के नाम से किसको जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को ही जंतु स्टार्च या एनिमल कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का संग्रहित रूप क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है तो वह किसी न किसी रूप में संग्रहित होता है। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा रूप है जिसमें ग्लूकोज का संग्रह होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में ग्लूकोज का संग्रह होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत और मांसपेशियों में जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको याद करिएगा। जो फेलिगस टेस्ट और वेनेडिक टेस्ट होता है इसका प्रयोग मोनोसैकेराइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, रेड्यूसिंग शुगर को जांचने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो रेड्यूसिंग शुगर को जांचने के लिए ओसेजन टेस्ट और टॉलेंस ये दोनों टेस्ट जो है किए जाते हैं। तो ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यू। इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे भी जा चुके हैं इनमें से कई क्वेश्चन और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।